छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से एक हिंदू जो है युवक और मुस्लिम युवती नाबालिग थे तब घर से भाग गए थे और इस के बाद लड़के को 7 महीने की जेल हो गई, जिसके बाद लड़की पर उनके परिवार वाले दबाव बनाए, प्रताड़ित किए उनको, लड़के को छोड़ दो इस तरह के। और वो किसी भी तरह से थाने पहुंची और लड़के के पक्ष में बयान देने के बाद लड़के को जमानत मिल गई। बाहर आने के बाद लड़के और लड़की अब बालिग हो गए हैं। अब बालिग होने के बाद किसी भी तरह से वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किए, उनको रायपुर बुलाया गया और हिंदू रीति रिवाज से आज शंकर नगर में दोनों की शादी संपन्न करा दी गई। अब वो चाह रहे हैं शासन से, प्रशासन से कि आने वाले समय में किसी भी तरह की जो है विवाद है और किसी भी तरह की जो नुकसान है वो परिवार को और दोनों को ना हो, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। वो ऐसी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर वो सिविल लाइन थाना भी जा रहे हैं जानकारी देने के लिए। इस बारे में और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए डायरेक्ट उन्हीं से सुनते हैं। ये मेरे हस्बैंड है। हम लोग अभी अभी शादी कर रहे हैं यहाँ पे। और इनको आपने अपनी मर्जी से शादी की है? जी, तो आपको के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे को जमात वाले बहुत मारपीट वारपीट कर रहे थे और एक आदमी है सलीम, वो गलत करने की कोशिश कर रहा है। शोषण किया था मेरे साथ। आपने परिवार से बात की थी? मैं उन लोग को नहीं बताई क्योंकि मेरे बात में भरोसा नहीं करते उन लोग। जो बस्तर के पुलिस अधीक्षक थे ना, उनको उन लोग पैसा वैसा दे चुके थे, क्योंकि हम लोग का एक मामला और हो चुका था, उसमें मेरा बयान बदल दिए थे। उसमें सब चीज लड़के के खिलाफ कर दिए थे पैसा वैसा दे के। इसलिए मैं वहां पे नहीं गई, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई और मैं सोची कि यहाँ न्यूज चैनल वालों को बताती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ। क्या बयान दिया था? मैंने वहां पे बताया था कि मैं अपने मर्जी से गई थी। सब चीज बताई थी, मैं अपने मर्जी से गई थी। इसके साथ जो भी है संबंध जो बनना, सब चीज मेरी मर्जी से हुआ था। लेकिन वहां पे पुलिस वालों को पैसा दे के मेरा पूरा बयान बदल दिया गया था। पैसे दिए गए थे? जमात वाले के द्वारा। जमात वाले। किस तरीके का शोषण कर रहे थे आपके साथ और कौन कर रहा है? मारपीट भी कर रहे थे और गलत तरीके से छुए भी थे मेरे को। कौन था? सलीम। कौन है ये सलीम? वही कोंडा गांव के है सलीम कबाड़ी। जमात में क्या करते हैं वो बस सदस्य है जमात के। अच्छा, तो कहीं शिकायत आपने उनके खिलाफ करी? नहीं, क्योंकि मेरे बात में कोई भरोसा नहीं करता ना मेरे घर वाले। आनंद करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि अभी अभी आपने शादी कर लिया है। आगे इस कुछ ना हो, कुछ घटना ना हो, इसके लिए क्या आप मांग करते हैं? मैं सरकार से सुरक्षा चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को जमात वाले अभी डरा धमका रहे हैं, घर वर तोड़ देंगे सब करके। तो मैं उन लोगों का भी सुरक्षा चाहती हूँ और हमारा भी चाहती हूँ कि हमारे साथ अगर हम कल को दिन अगर कोंडा गांव जाते भी हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ मारने पीटने वाला कुछ ना हो, क्योंकि हम लोग को धमकी दिया गया है कि अगर आप लोग कभी दिखते हो तो आप लोग को काट वाट के फेंक देंगे। अभी आपने शादी करे हिंदू रीति रिवाज से जी। आपके घर परिवार को क्या इसके बारे में पता है? आपने बताया है? नहीं। अच्छा, आपके रिश्ते के बारे में क्या आपके घर परिवार? जी पता है उन लोगों को। घर परिवार की तरफ से सपोर्ट? जब मेरे घर वालों को पता चला ना कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो मेरे साथ मारपीट करना चालू किए। घर परिवार वाले करे? नहीं, वो मम्मी पापा तो नहीं किए, हाँ। रिलेटिव। अच्छा। और पढ़ाई वढ़ाई बंद करा दिए थे मेरा। मम्मी पापा क्या बोले जब आपके रिश्ते के बारे में पता चला? उन लोग समाज के दबाव में आके बस ये बोले कि लड़का को छोड़ दे, तो मेरा पढ़ाई वढ़ाई बंद करा दिए थे। मैं इसलिए इनके साथ भटक के गई थी, मारपीट कर रहे थे मेरे साथ। तो जब मैं वापिस आई तो मेरा बयान बदल के इनके ऊपर पास्को एक्ट लगा दिए, तो इनको हो गया था जेल। और फिर मैं जब वहाँ बयान दी ना, तब इनको जमानत मिल गया। कितने समय से आप रिलेशन में थे? 2 साल। 2 साल से। अभी आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि पहले पॉस्को एक्ट लग चुका है, तो अभी आपकी उम्र कितनी है? क्या मेरा हो चुकी है? बालिग हो चुकी हूँ मैं, 26 जनवरी के मेरा हो गया है। शंकर नगर ये मंदिर है। मंदिर में जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो मुस्लिम युवती है और हिंदू लड़का है, दोनों की जो शादी है वो संपन्न करा दिए हैं। अब उसके बाद जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे उनको जानकारी मिली, कैसे उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आइए उनके भी जो है मंतव्य जान लेते हैं। क्या पूरी घटना थी, कैसे आपको जानकारी मिली और किस प्रकार से इनकी शादी हुई, तो बताइए।
जी, हमें सूचना मिली थी कि कुंडा गांव से एक युवती, मुस्लिम युवती और एक हिंदू भाई आया था रायपुर, और इन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से कल रात में 11 बजे संपर्क किया हमसे, और संपर्क करने के बाद पता चला कि दोनों बालिग हैं और शादी करना चाह रहे हैं। और पूर्व में इससे पहले लोग शादी किए थे, तो मतलब इससे पहले लोग रिलेशनशिप में थे, तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इनके ऊपर केस भी हुआ था, और वहाँ पे इनको लोकल पुलिस का वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने उनको यहाँ बुलाया, उनके आज विधिपूर्वक शादी करवाए हैं, और शादी करवाने के बाद अभी हम लोग सिविल लाइन थाना जा करके जो भी इनके साथ जो घटना घटी थी उसके लिखित देंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे जो जिन लोगों ने इनको प्रताड़ित किया उनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम जो बार बार सामने आ रहा है, सलीम करके बताया जा रहा है कि उनके साथ मिसबिहेव भी किया है। जी जी। और उनको घर पे बंद रखा जाता था, उनके साथ बैड टच किया गया है, मारपीट की गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, ये सब घटना हुई तभी वो नारी शक्ति में इतना हिम्मत आया कि वो कोंडा गांव से उठ करके रायपुर आई, और रायपुर आकर के मीडिया के सामने अपनी बातों को रख पाया और हमसे संपर्क किया। और हमको संपर्क करने के बाद सभी मीडिया वालों को जानकारी देने के बाद उसने विधि पूर्वक हिंदू धर्म अपनाया, हिंदू धर्म में शादी की, घर वापसी की, उसके बाद हिंदू भाई से हमारे शादी की। अभी उसका यही कहना है कि उनके परिवार वालों को, जो लड़की के परिवार वाले हैं, उनको जमात वाले कुछ ना करें, क्योंकि वहाँ पे उनको लोकल पुलिस का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। और क्योंकि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं ये बात बाद में बिगड़े ना, किसी प्रकार का घटना ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है, लड़का अगर मुस्लिम हो रहता है, लड़की हिंदू रहती है, जी। तो वहाँ पास एक उसका मामला आता है, लव जिहाद। लव जिहाद का अभी जस्ट इसका अपोजिट है। जी। तो क्या ये लव जिहाद में नहीं है? जी देखिए, लव जिहाद क्या होता है, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देश भर में हर साल 10 लाख लव जिहाद के केस होते हैं, जिसमें हम लोग 60 से 70 हज़ार हमारी हिंदू बहनों को बचा पाते हैं। बाकी जो 9,30,000 9,40,000 जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो मुस्लिम धर्म में जाके शामिल हो जाती है। शामिल होने के बाद जो इनके साथ 98 से 97% हमारी हिंदू बहनों के साथ शोषण होता है, जब शोषण होता है उसे ही हम जिहाद कहते हैं। भाई यहाँ तो हज़ारों साल से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से शादी करते हुए आया है, तो उसको तो हम लोग जिहाद नहीं बोलते। जिहाद उसको बोलते हैं जब कोई मुस्लिम लड़का हमारी हिंदू बहन को शादी करता है, शादी करने के बाद उसको नाना प्रकार की प्रताड़ना देता है, मानसिक प्रताड़ना देता है, शारीरिक प्रताड़ना देता है, परिवार वाले उसका शोषण करते हैं, उसको हम जिहाद बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, अगर ऐसा ही केस दोबारा आपके पास कभी आता है जिसमें लड़का मुस्लिम रहता है, तो क्या आप उसकी शादी कराएंगे? जी देखिए, अगर लड़की की रजामंदी होगी और लड़की अगर हमसे सहायता मांगेगी तो बिल्कुल हम विचार विमर्श करेंगे हमारी ऊपर की टीम से, फिर हम उसका बिल्कुल शादी करवाएंगे। ये मेरा एक सवाल है कि अभी शादी हो गई है, जी। लेकिन लगातार डर भी बना हुआ है, तो लड़की की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए क्या करने वाले हैं? जी देखिए, लड़की की सामाजिक सुरक्षा के लिए अभी हम लोग सबसे पहले गृह मंत्री जी के पास भी जाने वाले हैं। गृह मंत्री जी के पास जाने से पहले हम लोग सिविल लाइन थाना जा करके विधि पूर्वक आवेदन देंगे। आवेदन देने के बाद यथासंभव प्रयास करेंगे, जिन लोगों ने लड़की के साथ बैड टच किया है, सलीम नाम का व्यक्ति है जिनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, साथ में इसके जो फैमिली वाले को जो प्रताड़ित कर रहा है, उसके नाम से हम लोग लिखित एफआईआर दर्ज करेंगे अभी। तो जो लड़के हैं, लड़की है, उनको भी हमने सुना है, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बजरंग दल, जिन्होंने शादी कराई है, ये मंदिर है, हिंदू रीति रिवाज से यहाँ शादी कराई गई है, और आने वाले भविष्य में यदि वो वापस जाते हैं कोंडा गांव, तो उनको किसी भी प्रकार की जो है धमकी या मारपीट उनके साथ ना हो, वो ये चाह रहे हैं। और इस बारे में वो थाने में जानकारी देने जा रहे हैं सिविल लाइन, क्योंकि जो लड़की है वो आरोप लगा रही है कि एक सलीम नाम का जो व्यक्ति है वो उनको बैड टच या उनको मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक जो है प्रताड़ित पहले भी कर रहे थे, और धमकी भी कई बार दे चुके हैं। तो ये जो नौबत फिर से ना आए, वो ये चाह रही है लड़की, इसीलिए वो पुलिस थाने में शिकायत करने जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।